अगर प्यार गुनाह बन जाए तो उसकी सजा कौन देता है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जनवरी की ठंडी रात एक घर में सब सो रहे थे, लेकिन उसी रात दो दिलों की धड़कन हमेशा के लिए रुकने वाली थी। 21 जनवरी 2026 एक पिता पुलिस स्टेशन पहुंचता है। कहता है, साहब मेरी 20 साल की बेटी काजल 3 दिन से लापता है। मुझे शक है पड़ोस के लड़के अरमान पर। उसी दिन उसी शहर में एक और पिता दर दर भटक रहा था। नाम है मोहम्मद शरीफ। उसका बेटा अरमान भी उसी रात गायब हुआ था, लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। दो अलग अलग घर थे, दो अलग अलग धर्म थे और एक ही तारीख को दोनों गायब हुए थे। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं। ये कोई अचानक हुई कहानी नहीं थी। काजल और अरमान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। 2021 में जब उनके प्यार का राज खुला तो पूरे गांव ने मिलकर के फरमान सुना दिया, अब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अरमान को सऊदी अरब भेज दिया गया। सोचा गया दूरी सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन प्यार ना तो सरहद मानता है ना ही रोक टोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी कुछ पल के लिए थम जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप भी अपने बड़प्पन का थोड़ा प्यार निभाइएगा। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और कहानी के अंत में एक कमेंट जरूर करिए, कहानी आपको कैसी लगी, कहानी में आपकी राय क्या है, आप कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक जिला मुरादाबाद लगता है। मुरादाबाद जिले के अंतर्गत छललैट थाना क्षेत्र लगता है। उसके अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव की ये दिल दहला देने वाली हकीकत है। मुरादाबाद के उस गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र महज 20 साल थी। और पड़ोस में ही अरमान नाम का एक व्यक्ति रहता था। दोनों में बचपन से ही दोस्ती थी। समय के साथ यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे। समाज और परिवार को इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। साल 2021 को जब परिवार के लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो काफी हंगामा होता है। पंचायत बुलाते हैं और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग वहां पर शामिल होते हैं। गांव की पंचायत ने अरमान को बाहर भेजने की आदेश दिया और अरमान को सऊदी अरब भेज दिया जाता है, ताकि दूर रहने से यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। साल 2025 सितंबर का महीना है। अरमान सऊदी अरब से 4 साल बाद अपने घर लौटता है, अपने वतन वापस आता है। 4 साल की इन दूरियों ने दोनों के जज्बात को कम नहीं कर पाई थी। समय बीता था, सब कुछ बदला था, लेकिन उनकी भावनाएं वैसे ही थी। दोनों गुपचुप तरीके से व्हाट्सएप पर चैट करते थे। तब से ये उनकी चैटिंग शुरू हुई थी। 18 जनवरी 2026 की वो रात अरमान छुपते छुपाते काजल के घर पहुंच जाता है। दोनों मुलाकातें करते हैं। तभी काजल के घर वालों को देर रात
घर के अंदर किसी के होने की आहट सुनाई पड़ती है और काजल के घर वाले पिता और भाई उस घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के दौरान अरमान और काजल दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। दोनों को साथ देखकर परिवार के सदस्य क्रूरता से पागल हो जाते हैं। दोनों पर तुरंत हमला कर देते हैं, बेरहमी से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद दोनों का गला घोंट करके मौत के घाट उतार देते हैं। परिवार के सदस्यों को अब एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। अब दोनों की लाश को ठिकाने कहां लगाया जाए। अगर दोनों की लाश को बाहर ले जाया जाता है तो वो पकड़े जाने का डर था। वो परिवार के सदस्य फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने घर के अंदर बने कमरे में गड्ढा खोदा और गड्ढे खोद करके दोनों की लाशों को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी को तोप दिया और ऊपर से इस तरह बराबर किया जिससे किसी को शक ना हो। 21 जनवरी को काजल के पिता थाने जाकर के अपहरण की झूठी केस दर्ज कराते हैं। उन्होंने अरमान पर शक जताया। दूसरी तरफ दर दर भटक रहे अरमान के पिता मोहम्मद हनीफ भी बहुत परेशान थे। उनका बेटा भी उसी रात से गायब था। अरमान के पिता जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो उनकी बातों को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि काजल के पिता पहले से ही रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। जब अरमान के पिता बहुत परेशान होते हैं, पुलिस के कई बार चक्कर लगाते हैं, तब मुरादाबाद पुलिस की शक होने लगता है और पुलिस काजल के पूरे परिवार वालों को एक साथ बुलाती है। उनके चेहरे पर डर से ज्यादा घबराहट बहुत थी। उनके चेहरे में दुख नहीं दिख रहा था, लेकिन घबराहट और दुख दूर से नजर आ रहा था। इसलिए पुलिस को शक होने लगा था। जब पुलिस ने काजल के सभी सदस्यों को अलग अलग कमरे में बिठा करके पूछताछ की तो सभी सदस्यों का अलग अलग बयान आया, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। जब पुलिस ने कड़ाई बरती तो काजल के घर वालों ने अपनी दम तोड़ दी और पूरा सच बता दिया। 23 जनवरी की रात वहां पे खुदाई होती है और दोनों की लाशें को बरामद किया जाता है। दोस्तों, यह जब घटना पूरे गांव में पता चली तो पूरे गांव में मातम छा जाता है। दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पूरे गांव में सन्नाटा मातम छाया हुआ था। काजल के घर वालों के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे समाज में इज्जत से बढ़कर, जान से बढ़कर के लोग इज्जत को तजुर्बा देते हैं। इसलिए दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।